हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुजा और आपका स्वागत करती हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, शादी एक ऐसा बंधन है जो दो दिलों को जोड़ता है, दो जिंदगियों को करीब लाता है, एक बनाता है। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि ये दूरियां, दिलों की दूरियां इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि रिश्ता टूटने की कगार तक पहुंच जाता है। दो जिंदगियां एकदम एक दूसरे से जुदा हो जाती हैं। अब कोई शादी 4 साल चलेगी या 40 साल, ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। इट्स रियली सैड टू नो, बट इट्स वेरी ट्रू। पर मुझे क्यों कहीं ना कहीं लगता है कि कोई ना कोई तो ऐसा उपाय होगा जो हमें एक खुशहाल ज़िंदगी, एक खुशहाल मैरिड लाइफ दे सकता होगा। क्या एस्ट्रोलॉजी ही वो उपाय है? क्या हम एक हैप्पी मैरिड लाइफ की उम्मीद कर सकते हैं? आइए ये जानते हैं फ्रॉम द फेमस लव एनालिस्ट एंड रिलेशनशिप एक्सपर्ट आचार्य सतीश जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार। आपका लव विद एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनुजा जी। दोस्तों, अगर आपके मन में भी अपनी मैरिड लाइफ को लेकर कोई भी सवाल है और आपको लग रहा है कि आपकी मैरिड लाइफ उस गति से, उस तरह से नहीं चल रही जैसा आप चाहते हैं, तो बिना देर करे बस फ़ोन उठाएं और इन नंबर्स पे कॉल करें जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आचार्य जी, आज हम बात करने वाले हैं एक हैप्पी मैरिड लाइफ के बारे में, हाउ टू हैव अ गुड हेल्दी मैरिड लाइफ। हमने अक्सर देखा है कि शादी के कुछ दिन तक तो मैरिज आपकी बहुत अच्छी चलती है, लेकिन उसके बाद बहुत कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं, बहुत डिफरेंसेस आने लगते हैं। तो क्या इसके लिए भी कोई प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है? हाँ, मतलब आपका प्लानेट, आपके अपने कर्मावली, आपके अपने किए द्वारा जो जो भी कुछ आप नित्य पर नित्य पाप और पुण्य कर रहे हैं, ये सब कुछ एक दूसरे का मिला जुला स्वरूप है जी। बहुत पुराने लोगों को पूछो तो वो बोलते हैं 7 साल में विवाह हो गया था, 9 साल में विवाह हो गया था, हद से हद 12 साल तक विवाह कर ही देते थे। आज की कंडीशन ये है कि विवाह होता है 24, 25, 26, 30, 32, 35, 40 तक। बिल्कुल। अब थोड़ा अंतर ये हुआ कि पहले के विवाह में, पहले विवाह कच्ची उम्र में होते थे, तो साथ खेल कूद के आदतों के साथ बड़े होते थे, जी। तो शायद वो चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाती थी एक दूसरे के साथ। अभी परिस्थिति ये हुई कि एक व्यक्ति अलग परिस्थिति में, अलग समावेश में, अलग परिवेश में जन्म लेता है, वहीं पलता बढ़ता है और उसी हिसाब से बड़ा होता है। जी। जब वो परिपक्व हो जाता है तब दूसरे परिपक्व व्यक्ति से विवाह करता है। जी। शायद उनके अपना सोचना, समझना, रहन सहन सब कुछ भिन्न है। उस भिन्नता को जब एकीकरण करने का कार्य है वो एस्ट्रोलॉजी करती है, वो ज्योतिष करती है। कुंडली सिर्फ मिलाने का काम नहीं है, कुंडली सिर्फ गुण देखने का भी काम नहीं है, कुंडली कंप्लीटली आपको आपसे मिलवाने का काम है। तो ये जो बेसिक प्लेटफॉर्म है विवाह का, ये शायद जीवन निर्माण की पहली सीढ़ी है। बिल्कुल। आचार्य जी, कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, तो आपकी इजाज़त हो तो हमें कॉलर से बात करें। बिल्कुल स्वागत है। हेलो। हाँ मैडम, हाँ जी, वेलकम टू लव विद एस्ट्रोलॉजी। आपका नाम? मेरा नाम अवधूत खवरे, अवधूत, आप कहाँ से बोल रहे हैं? कोल्हापुर से। जी अवधूत जी, कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ सर। बताइए, अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 18 फरवरी 1987। 387। हाँ। ठीक है, टाइम बताइए। मंगलवार के सुबह 3:15। कहाँ जन्म हुआ? कोल्हापुर में। क्या जानना चाहते, सवाल कीजिए। हाँ सर, मेरा जब इतने साल से है ना, मैं जहाँ हूँ वहीं पे हूँ, मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है, जैसे कि कोई प्रगति नहीं हो रही मेरी। वो क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, दो बड़ी बातें समझने की कोशिश करिएगा। हाँ। एक तो आपका चतुर्थ भाव का स्वामी और 10th हाउस का मालिक दोनों ही खराब होने की वजह से आपका अपना पेरेंटल जो संबंध है वो बहुत अच्छा नहीं दिखता। हाँ, पहले से नहीं है। दुनिया में जीवित देवता है माँ बाप, इनकी सेवा कीजिए, इनका आशीर्वाद नित्य लेने की कोशिश कीजिए, नकारात्मक चिंतन त्याग दीजिए। चंद्रमा और सूर्य ठीक होगा, आपका आगे का फ्यूचर स्ट्रांग होगा। अपनी कलाई में एक अष्ट धातु का कड़ा पहने, नवरत्न से बना हुआ कोई लॉकेट या कोई अंगूठी आप धारण कर सकते हैं। दूसरा एक काम ये करें, एक अमृत कवच हमारे यहाँ से मंगा के गले में धारण कर लीजिए और भगवान शिव की आराधना कीजिए, आपको शुभता मिलेगी। और सौंफ ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आप जैसा आचार्य जी ने बताया है उसको एकदम साफ मन से और निष्पक्ष होकर फॉलो कीजिए। हाँ, थैंक यू मैम। थैंक यू।
दोस्तों, अगर इसी तरह आपके मन में भी कोई दुविधा है, कोई सवाल है और कहीं ना कहीं आपका मन ये जानता है कि आप गलत राह फॉलो कर रहे हैं, अभी थम जाइए, अभी रुक जाइए, फ़ोन उठाइए, इन नंबर्स पे कॉल करिए जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, ताकि इसी वक्त आपकी आचार्य जी से बात हो जाए। आचार्य जी, हम बात कर रहे थे एक हैप्पी मैरिड लाइफ के बारे में। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो लोगों की लाइफ अच्छी, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चलती है, उसका क्या कारण है? क्यों आजकल के ही सिनेरियो में ऐसा देखना मिल रहा है? देखिए, एक तो कारण ये वाली कॉलर का ही है, जो कॉलर है इसका ही कारण। जिस घर में माँ का सम्मान नहीं होता, दूर तलक उस देहरी के भगवान नहीं होता है। अगर परमात्मा चाहिए किसी के जीवन में, अगर आप ये समझते हो कि आपको सुख मिले, तो भैया पहले उस शख्स को प्रणाम कीजिए जिस शख्स ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण टाइम आपके ऊपर खर्च कर दिए हैं जी। अगर ये चीज़ हम नहीं मैनेज करते तो 100% आपकी मैरिटल लाइफ खराब होगी ही होगी। रविवार, मंगलवार, शनिवार विवाह नहीं करें, मैरिटल लाइफ खराब होगी। अगर किसी भी व्यक्ति के माँ बाप में आपस में नहीं बनती तो भैया तुरंत इलाज कर लें, फिर विवाह करें। क्योंकि अगर इस परिस्थिति के साथ साथ विवाह होगा तो उस बच्चे का भी जीवन वैसा ही होगा। अगर इन बेसिक चीजों का भी हम ध्यान दे दें तो भी मैरिटल लाइफ ठीक रहेगी। जिनकी नहीं ठीक है उनके लिए समाधान है। बिल्कुल। आचार्य जी, आपकी आज्ञा हो तो नेक्स्ट कॉलर से बात करें। एकदम स्वागत है। हेलो। हेलो, वेलकम टू लव विद एस्ट्रोलॉजी। आपका नाम? श्वेता। श्वेता, आप कहाँ से बोल रहे हो? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। अच्छा, दिल्ली से। आप बात करें आचार्य जी से। आचार्य जी प्रणाम। बहुत आशीर्वाद। कैसे हो श्वेता जी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे गुरु जी? बहुत बढ़िया बच्चा, बताइए। गुरु जी, मेरी जो प्रॉब्लम्स थी, जो आपने उपाय बताए मुझे, तो वो करके मुझे काफी बेटर फील हो रहा है अभी। बहुत बढ़िया। हाँ जी, मैंने अमृत कवच धारण किया है और सुदर्शन पूजा करवाया है। जी जी जी। तो उसके बाद से सारी सिचुएशन बेटर होने लगी है। बहुत बढ़िया। आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास जो है, आपकी निरंतरता जो है, जिस व्यक्ति का विश्वास अपने गुरु के प्रति बहुत तीव्र होता है, बड़ा होता है, जो गुरु को और माता पिता को सर्वस्व मानता है, उस व्यक्ति के जीवन में दुख एक तो आते नहीं, और अगर कदाचित जो दुख होते हैं वो चले जाते हैं। जी जी, बहुत आशीर्वाद। थैंक यू श्वेता फॉर कॉलिंग एंड शेयरिंग योर फीलिंग्स। थैंक यू। दोस्तों, अगर इसी तरह आप भी अपनी फीलिंग्स आचार्य जी से शेयर करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अगर आपको आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी एक पॉजिटिव मूव दिखा है, एक पॉजिटिविटी दिखी है, तो फ़ोन करने से बिल्कुल मत कतराइए। शेयर करिए अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी फीलिंग्स आचार्य जी के साथ। फ़ोन उठाइए और इन नंबर्स पे कॉल करिए जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो आचार्य जी, कमिंग बैक टू आवर हैप्पी मैरिड लाइफ डिस्कशन, हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि क्या एस्ट्रोलॉजी एक हमको यही विश्वास और दिलासा दे सकती है कि एस्ट्रोलॉजी की मदद से हम एक स्मूथ, एक हैप्पी मैरिड लाइफ की उम्मीद कर सकते हैं? हाँ, जो ज्योतिष विधा को समझता और जानता है वो आपको इसलिए बढ़िया गाइड कर सकता है क्योंकि उसे सब पता है। अच्छा पता है, बुरा पता है, आपके सारे कर्म पता है, आपकी प्रीवियस लाइफ पता है, प्रीवियस कर्मास के बारे में वो सब कुछ जानता है। क्योंकि 70% चीज़ें आपको तभी ठीक हो जाती हैं जब आप उसका कारण जान जाते हैं। बिल्कुल सही। तो एक ज्योतिषी ये सबसे पहले आपको बताता है कि आपसे गलती कहाँ हो रही है। और अनुजा, यहाँ पर एक और चीज़ एड ऑन करना चाह रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि यदि इन सब चीज़ों के साथ हमने चलो सब समझ लिया, हमें पता चल गया, कारण पता चल गया और जो हमारी प्रॉब्लम है वो भी पता चल गई, अब नेक्स्ट जो प्लेटफॉर्म है वो है निवारण। कैसे ठीक हो, कैसे हो? तो उसके लिए जानी पहचानी परंपराओं के आधार पर अपने घर से ही कुछ चीज़ों से आप कैसे ठीक हो सकते हैं। अगर आप उड़द की दाल को भिगोकर बुधवार के बुधवार गाय को खिलाना शुरू कर दें तो आपका मैरिटल लाइफ ठीक हो जाएगा। अगर आप मीठी दलिया बना करके गाय को खिलाते हैं गुरुवार के दिन तो आपका मैरिटल लाइफ ठीक होने लगता है। श्रृंगार प्रसाधन की आवश्यकता, श्रृंगार सामग्री का सदुपयोग सबसे ज़्यादा करने से जो स्त्रियां करती हैं उनका मैरिटल लाइफ अपने आप धीरे धीरे अप हो जाता है क्योंकि शुक्र ठीक हो जाता है। और इस सबसे भी महत्वपूर्ण चीज़, जो लोग गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करते हैं, भगवान शिव की एक ऐसी मूर्ति रखते हैं, ऐसी फोटो जिसमें आधा शरीर माता पार्वती का और आधा शरीर भगवान शिव का हो, उनकी पूजा करें। अर्धनारीश्वर की चालीसा का पाठ करें। और एक खास बात,
भगवान शिव जो शिवलिंग होता है ना, वो ऑटोमेटिकली अर्धनारीश्वर ही होता है। नीचे का अर्घा माता पार्वती, ऊपर का शिवलिंग भगवान शिव। उनके ऊपर पूजन करने से बिलपत्र पर राम लिख करके चढ़ाएं, 27 सोमवार आपका दाम्पत्य जीवन ठीक हो जाएगा। पर राम कैसे लिखेंगे? राम में 3 अक्षर हैं, रा, आ और माँ। बिलपत्र में कितनी पत्तियां होती हैं? 3। इन तीनों को वैसे लिखें, एक में आ रा, एक में आ और एक में माँ। ऐसा करके चढ़ाने से किससे लिखेंगे? अष्टगंध या चंदन से। आचार्य जी, नेक्स्ट कॉलर कॉल कर रहे हैं, तो आपकी आज्ञा हो तो उनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, स्वागत है। वेलकम टू लव विद एस्ट्रोलॉजी। आपका नाम? मेरा नाम जस्सी पिल्ले है। मैं पूना से बोल रही हूँ, महाराष्ट्र। नमस्कार, कैसी हैं आप? नमस्कार, मैं ठीक हूँ आचार्य जी। भाई आपकी आवाज़ ये कहती है कि आपने हाँ अपने जी। जीवन को बहुत ढंग से संभालने की कोशिश की, बहुत कुछ लाइफ जी, में अच्छा। देखा और हाँ जी। खुद से ही खुद का निर्माण किया है। इसके लिए साधुवाद। बताएं किस बारे में चर्चा करेंगे आप? आचार्य जी, मुझे किया कराया हुआ है। वो पता है मुझे। आप हाँ सिर्फ जी। अपनी प्रॉब्लम बताएं, आपको उससे क्या दिक्कत हो रही है, क्या तकलीफ हो रही है? आचार्य जी, मेरे हस्बैंड फैब्रिकेशन का काम करते हैं। फैब्रिकेशन पता है ना आपको? हाँ हाँ पता है जी, पता है। जो हाँ जी, वो काम करते हैं, लेकिन काम करने के बाद में कुछ भी नहीं मिलता है उनको, लॉस हो जाता है हर जी बार। जी आज 5 साल हो गया और आज मैं रेंट पे रहती हूँ। जी और मेरे हस्बैंड अभी 5 मंथ्स हो गया बॉम्बे में है, जी। तो वो ट्रस्ट का अभी फिलहाल काम करने के लिए बॉम्बे में गए। मैं 5th मंथ हो गया, मैं अकेली ही रहती हूँ घर पर। इसमें 2 बातें कहना चाहता हूँ। ये 100% आपकी बात ठीक है कि आपका काम बंधा हुआ है, आपका काम में कुदृष्टि है, कहीं ना कहीं कुछ कुद्रोष दिखता है, और ये सारा का सारा कहीं ना कहीं आपकी दोनों की कुंडली का मिला जुला स्वरूप है। आप ये चीज अभी से नहीं, पिछले काफी समय से प्रॉब्लम हो रही है, और हाँ जी। आपने जितनी बार निदान कराया या निदान किया वो सही दिशा में नहीं हो पाया। ठीक है। तो लक्ष्मी रुष्ट है आपसे, उसकी पूजा कराएं। एक अनुष्ठान कराने की आवश्यकता होगी, महालक्ष्मी अनुष्ठान कराएं, जिससे आपका काम बंधा हुआ खुल जाएगा और आपके ठीक है, घर आचार्य जी। लक्ष्मी की आवक प्रारंभ हो जाएगी। और कुबेर यंत्र अपनी जहां भी ऑफिस हो वहां रखें, और संभव हो सके तो अष्टगंध, गूगल, लुबान, देवदार लकड़ी, कमलगट्टा, देसी घी और मिश्री, ये 7 चीजों को मिला करके डेली 27 बार कंडे की आग में, कोयले की आग में आहुति करें। मंत्र होगा ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आहुति करें। 27 दिनों के अंदर ही आपको बल मिलना प्रारंभ हो जाएगा और आपके चेहरे में चमक आ जाएगी, यानी आपको पता चल जाएगा सब ठीक हो गया। ठीक है जी, आचार्य धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी। थैंक ओके। आचार्य जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे जुड़ना चाहते हैं बट नहीं जुड़ पाते हैं जी। क्योंकि उनका कॉल नहीं लग पाता या किसी भी कारण से कनेक्ट नहीं जी, हो पाते। जी। तो पर अपनी प्रॉब्लम वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपना एक ईमेल भेजा है। तो ऐसे ही एक शख्स है, उनका मैं ईमेल आपको पढ़ के सुनाना चाहूँ। बिल्कुल स्वागत है। सर, मेरा नाम रेशमी है और मेरी डेट ऑफ बर्थ 14 मार्च 1991 है। प्लेस ऑफ बर्थ देहरादून है। सर, मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और हम शादी करना चाहते हैं। लड़के का नाम गौतम है और उसकी डेट ऑफ बर्थ 21 जुलाई 1983 है। प्लेस ऑफ बर्थ देहरादून है और टाइम 6:30 AM है। हमारी शादी के लिए सब लोग तैयार भी हो गए थे, पर जिन पंडित को कुंडली दिखाई उन्होंने कहा कि ये इम्पॉसिबल है और कहा कि इन कुंडलियों को साथ में भी नहीं रख सकते। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए जिससे हम शादी कर सकें और एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी सकें। बढ़िया प्रश्न है। आपके द्वारा बहुत सारे लोगों को एक सही बात बताई जा सकती होगी, बहुत सारे लोगों को एक दिशा दिखाया जा सकता है। एक बात से रहस्योद्घाटन करता हूँ, एक नई बात बताने की चेष्टा कर रहा हूँ। जो लोग मान पाएंगे उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। मेरे पास कई सारे उदाहरण हैं जिन्हें 27 गुण, 36 में से 27 गुण मिले और तलाक हो गया। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनके 36 में से 12 गुण मिले और वो बहुत अच्छे कपल हैं। विवाह के बाद किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? आर्थिक व्यवस्था, मानसिक द्वंद्व, आपस में तालमेल, शारीरिक आपूर्तियाँ, या जो भी स्वास्थ्यगत चीज़ें अच्छी बुरी होंगी। ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको मिलाना आवश्यक है, जिनका गुणों से कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है। अगर हम बहुत गूढ़ तरीके से, बहुत निजता से इस बात को देखें तो
इस कुंडली से बढ़िया दूसरा कोई मैच नहीं है। बहुत अच्छी कुंडली मैच करती है, आराम से विवाह किया जा सकता है। लेकिन आपके माँ बाप को समझाने के लिए भाई हमारे पास आना पड़ेगा। कैसे समझाएं हम यहाँ से, क्या कह दें ऐसा जैसे आप उनको लगे, क्योंकि पता नहीं उनका विश्वास मेरे प्रति कितना होगा। पर मेरे अपने अकॉर्डिंग टू सिर्फ हमारा, मेरे अपने हिसाब से ये कुंडली अच्छी मैच करती है। गुण बिल्कुल नहीं मैच करते, ये फिर से स्पष्ट करता चलो, लेकिन कुंडली बहुत अच्छी मैच करती है। अगर आप दोनों कपल होंगे, अगर आप दोनों विवाह करेंगे तो विश्वास मानिए बहुत 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 अच्छा होगा। लेकिन एक दोष है, राहु क्योंकि 7th हाउस को देख रहा है, इसलिए 70% चांसेस विवाह नहीं होने के बनते हैं। तो इसके लिए आपको उपाय करने होंगे, समाधान करना होगा। आपको प्रेम यज्ञ कराने की आवश्यकता होगी। भगवान कृष्ण की भगवत गीता का पाठ करावें, या तो अष्टोत्तर शत यानी 108 भागवत जी के पाठ करावें। इनमें से जो भी आपको सहजता से अवेलेबल हो जाए वो करा लें। दूसरा एक काम ये करना होगा कि आपको अपने ही बराबर मुल्तानी मिट्टी किसी कुएं में या किसी जो भी खड्डा जहाँ पर बन रहा हो वहाँ डलवा करके उसे कंप्लीट करावें। कुएं का जल निकाल करके 27 अलग अलग कुएं से निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। 27 कुओं का जल निकालें, एक कलश में बंद करें, पीपल के पेड़ के नीचे उसे दबा दें। ऐसा करने से 100% आपको सफलता मिलेगी। परमात्मा ने चाहा तो आप मिठाई भेजेंगे मुझे। आचार्य जी, हमारी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से हुई जो बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूज थे, पर जैसे ही वो आपसे मिले, हमारा शो देखते थे और आपको बहुत रेगुलरली फॉलो करते थे, तो उसके बाद ऑब्वियसली उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी वो देखें। बिल्कुल स्वागत है। नमस्ते आचार्य जी, मेरा नाम सुनील पंडित है और मैं बनारस का रहने वाला हूँ। आचार्य जी, मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि कुछ दिनों पहले मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरा रिलेशन बहुत ही ख़राब था। इसकी वजह उसकी फैमिली वाले थे। फैमिली में काफ़ी तकरार थी क्योंकि मैं अलग कास्ट का था और मैंने उनके घर पे भी बात की, लेकिन वहाँ सक्सेस नहीं हुआ। फिर मैंने ये सारी बातें अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर की। पहले तो उसको भी बड़ा दुख हुआ, फिर उसने आचार्य सतीश जी का नाम मुझे सजेस्ट किया। मैं कानपुर गया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। आचार्य सतीश जी ने मुझे थंब रिंग धारण करने के लिए बोला और उसको कुछ उपाय बताए। हम दोनों वापस आके उन उपायों को किया। फिर मेरी गर्लफ्रेंड ने बहुत ही हिम्मत करके अपने घर पे बात की और उसके परिवार एक दिन मेरे घर पे आए और दोनों परिवारों में सहमति हुई, हमारी शादी तय हुई। मैं आचार्य जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आचार्य जी की वजह से मेरी शादी तय हुई है। थैंक यू आचार्य जी। क्या बात है आचार्य जी। आई थिंक एक किसी भटके हुए को वापस एक ट्रैक पर लाना एफर्ट बढ़ा देता होगा आपका। बिल्कुल। लेकिन आप जब भी बहुत चैलेंज पर काम करें, बार बार चैलेंजेस आपको जब मिलते हैं तो काम करने का नशा भी एक नया होता है, जुनून बढ़ जाता है और ऐसा लगता है कि इस कार्य को और पहले से भी ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करें। आचार्य जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके इस जुनून ने, जो आपने एक एक ठाना है कि हर एक को एक खुशहाल ज़िंदगी देनी है, उनको उनकी प्रॉब्लम से बाहर निकालना है, उनको सही गाइडेंस देनी है, इसने बहुत सारे लोगों का बहुत भला किया है और उन सब की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। जी, धन्यवाद आपका भी। दोस्तों, हम भी उम्मीद करते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ खुशहाल रहे, सही ट्रैक पर चलती रहे और एकदम स्मूथ रहे। इसी होपफुल नोट के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे लव विद एस्ट्रोलॉजी के अगले एपिसोड में। तब तक खुश रहिए और देखते रहिए लव विद एस्ट्रोलॉजी।